सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग 15th श्लोक से आज देखेंगे ना। हमने 14th कल देख लिया था चैप्टर 16 में। श्री भगवानुवाच आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। सिंपल है, जैसा है वैसा का वैसा ही, सिर्फ मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया रुकने के लिए। कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? अध्युभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः। बढ़िया। नारायण जी। अध्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्यो दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः। ठीक है। आढ्यो भी जनवान् अस्मि। आढ्यो भी, ठीक है। अध्योऽपि जनवान् अस्मि।
ठीक। अद्यो भी हाँ। हाँ, आढ्योऽपि जनवान् अस्मि। जनवान् अस्मि Oh. कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष कोऽन्योऽस्ति, कोऽन्योऽस्ति। कोऽनोऽस्ति हाँ, कोनो कोऽन्योऽस्ति। कोऽनोऽस्ति हाँ, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष दास्यामि मे दिशा मोदिष्य। दिश इत्यज्ञान विमोहितः। और कोई बोलेगा? मैं बोलूँ अम्मा? हाँ, बोलिए। मैं अद्योभिजानवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य तज्ज्ञानाविमोहितः। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो बोल। मैं बोलती हूँ। हाँ, बोलिए। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्तो ज्ञानविमोहिताः हाँ, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्तो ज्ञानविमोहिताः। हाँ, बढ़िया। बस मैंने ये डबल इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड जो ब्लू कलर की लाइन है उसपे मैंने प्रोनाउंस जैसे करना है उसको लिखा है। कभी कभी विसर्ग आ जाता है, कभी कॉमा आ जाता है, तो एक ही लाइन है ये एक ओ लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं ध्यान नहीं दी। कोई बात नहीं, पर ठीक हाँ है। हाँ पाठ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया हाँ, यक्ष। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्तो ज्ञानविमोहिताः। बढ़िया। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेकचित्तविभ्रान्ताः, यहाँ विसर्ग ऐड हो जाएगा। मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु, यहाँ पे आधा क ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि विसर्ग क बन जाएगा। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। कौन बोलेगा? मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। अनेको चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरेकेषु च। काम भोगेशु, म पूरा आएगा। काम भोगेशु काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु। च। ठीक है, गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ, बोल। विभ्रन्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ठीक है, गुड। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ, बोलिए। मैं बोलूं अम्मा? हाँ, बोलिए अभामा। अनेकचित्त विभ्रान्तः मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु सो। बढ़िया। नारायण जी। अनेकचित्त विभ्रान्तः मोहजाल समावृतः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु सौ। बढ़िया। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो तेज, अभी देखिए ये सारी दैवी संपत्ति के बारे में बोला जा रहा है। सारा का सारा ये सब दैवी संपत्ति है। ये जो दैवी संपत्ति है इससे हम लोग जब हम संसार में रहते हैं तो
हम लोग दूसरों को प्रसन्न कर पाते हैं, हमारे भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। भगवान की कृपा, बड़ों की कृपा, गुरु की कृपा अपने आप हमारे ओर खींचती है। अगर ये दैवी संपत्ति हमारे अंदर, दैवी संपत्ति की कमी होगी तो हम बहुत सारे अवसरों से चूक जाएंगे। कोई कोई अवसर ऐसे आते हैं जहां पर वो चीज जो अच्छी चीज है, मतलब आशीर्वाद हो या कोई अवसर हो, छुपा हुआ है, बाहर से दिखाई नहीं देगा। पर जब हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ने लगते हैं, उस समय समझ में आता है कि ओह अच्छा, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, ये परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पर अच्छा हुआ कि ये परिस्थिति आई, क्योंकि इस परिस्थिति से ही मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर में भी कितनी शक्तियां थी जो मुझे पता ही नहीं थी कि मेरे अंदर में भी ये सारी शक्तियां हैं। तो कभी कभी अवसर ऐसे हमको भगवान देते हैं, ऐसे छुपे हुए सारी चीजें रहती है जहां पर हमको निकालना पड़ता है। वो निकलता है सिर्फ दैवी संपत्ति से ही। दैवी संपत्ति मतलब क्या? कोई अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर हो, हमारे अंदर धृति हो, हमारे अंदर क्षमा हो, हमारे अंदर दया हो, हमारे अंदर अहिंसा हो, सत्य भाषण हो। ये सारी की सारी चीजों से हम भगवान की कृपा बोले, हम गुरु की कृपा बोले, हम दूसरे बड़ों की कृपा बोले, वो सारी चीजें जो है वो आने लगती है। कभी कभी ऐसा ऐसा देखने में आता है कि कोई बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक नेगेटिव थॉट हमारे मन में घर कर गया है और वो निकल नहीं रहा है बहुत, और हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी निकल नहीं रहा है। तब ये दैवी संपत्ति ही हमको मदद करने के लिए आती है कि अगर ये दैवी संपत्ति नहीं रहेगी तो हम परेशान हो जाएंगे उन थॉट्स से। हम गड़बड़ कुछ ऐसा रिस्पॉन्स वहां पे देंगे, रिएक्ट करेंगे कि वो जो परिस्थिति थी वो शिथिल होने की जगह और ज्यादा तगड़ी होके, कठोर होके हमारे सामने आई है। तो इसीलिए ये जानना चाहिए कि हम क्या करें। जैसे कल हम लोगों ने तेज देखा, तेजः, तीसरे श्लोक का पहला वाला ही शब्द है ना, तेजः। तो तेजः, तेज से ये मतलब नहीं है सिर्फ कि बहुत ग्लोइंग स्किन है और दिखने में बहुत अच्छा है। अरे कोई गोरा होगा तो अपने आप उस पर लाइट ज्यादा पड़ेगी, लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उसके स्किन से। उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं भगवान भाष्यकार या गीता मैया, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये जो तेज है ये हमारी किसी भी नेगेटिव थॉट को डिसॉल्व करने में, न्यूट्रलाइज करने में हमको मदद करता है कि उस समय इस थॉट की जरूरत नहीं है। अभी तो जो तुम अपना गुस्सा जो है, जो भी लोग बैठे हुए हैं वहां पर हम गुस्सा नहीं कर सकते हैं, वहां पर हमको शांत रह के हमारी उपलब्धता दिखानी पड़ेगी कि हम हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। उस समय में हमें वो अंदर से लाना पड़ेगा, वो तेज है कि हम कोई भी एक सिचुएशन के बावजूद हम अपने मन को शांत करके रखे हुए, वहां पर हम इमोशनली या किसी चीज से उस सिचुएशन में, हम उस सिचुएशन के बहाव में नहीं घुस जाते, बहाव में नहीं बह रहे। वो सिचुएशन है ऐसी, वो तगड़ी पूरी परिस्थिति बनी हुई है कि हमारा मन कभी भी जो है वहां पर कभी भी बहाव में आ सकता है, पर हमारे अंदर का एक तेज है, नहीं कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर शांत रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं एक दो बताती हूँ आपको, अर्जुन का एग्जाम्पल लीजिए। अर्जुन स्वर्ग लोक गए, इंद्र तो उनके पिताजी थे, और वहां पर गए तो वहां पर उर्वशी मिली उनको। तो उर्वशी जब मिली, और उर्वशी को इतनी सुंदर अप्सरा है, खैर वो ऋषि मुनि लोग, राजा लोग, ये लोग उनकी सुंदरता का टेम्पटेशन जो है वो झेल नहीं पाते। ये चले गए वहां पर, इन्होंने मुंह पे साफ मना कर दिया कि आप जो है मेरी मां स्वरूप है। तो उर्वशी हंसने लगी, लेकिन क्या बात कर रहे हो, आप स्वर्ग लोक आए हो, आपको पता है यहाँ पे माँ पुत्र का ये सब रिलेशनशिप नहीं होता है, ये सब भोग है, आप भोग करिए। नहीं, आप मेरी भोग्या नहीं हो सकती हैं, आप मेरी माँ स्वरूप है। मैंने जहां, क्योंकि आप मेरे पिता की भोग्या है, इसीलिए मैं आपको उसी से देखता हूँ। मैंने कहा कि मैं श्राप दे दूंगी, मैंने कहा श्राप मुझे मंजूर है, मुझे
पर मैं अधर्म नहीं करूंगा। बोले तुम अधर्म नहीं कर रहे हो, तुम स्वर्ग लोक में हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अप्सरा है, मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो मनुष्य लोक से आया हूं, तो मेरे ऊपर तो धर्म अधर्म लागू होगा। ये तेज है जो टेम्प, और वहां कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। तो जब सिचुएशन बने, जब हमें कोई देख नहीं रहा हो, हमारे पास में पूरी फ्रीडम है, फिर भी हमारा मन जो है अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, हम अपने मर्यादा से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम हमारी सारी की सारी इंद्रियां कंट्रोल में है, वश में है, उसको बोला जाता है तेज। उन्होंने श्राप ले लिया, और वही फिर प्रहलाद ने पहले तो लंबा समय दिया था, फिर इंद्र ने उनको जाके थोड़ा सा वो किया कि तुम इतना लंबा उनको श्राप दे रही हो, उसको कम करो। भीष्म पितामह को देखिए आप, भीष्म पितामह ने भी स्त्री का सुख छोड़ दिया, राज्य का सुख छोड़ दिया कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, अपने पिता के सुख के लिए, इसीलिए उनका नाम भीष्म हुआ है। उस सब सारे देवताओं ने मिलकर उनको फिर आशीर्वाद दिया कि आपको मृत्यु जो है, इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी, इसलिए वो इतना जी पाए। तो ये सारी चीजें अंदर का एक तेज होता है, जो कि हमारे पूजा अर्चना पाठ सत्य व्रत, हम कितने कितने व्रतों का कितना पालन कर रहे हैं, छोटा छोटा नियम लेना चाहिए, छोटा छोटा। उस नियम से क्या होता है, जैसे ही हम नियम को पालन करके पूर्ण करते हैं, तो पूर्ण करते ही हमारे अंतर्यामी जो है प्रसन्न होते हैं, अंदर से हमको एक कॉन्फिडेंस आता है इससे कि हमने ये कंप्लीट किया तो हम एक बड़ा भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो जहां पर हम ब्रेक करते जाते हैं ना, एक व्रत लिया हमने, उसको ब्रेक कर दिया, फिर आगे का लिया, फिर ब्रेक कर दिया, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज होता जाता है, चला जाएगा हमारा कॉन्फिडेंस। धीरे 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 उनको लगने लगेगा कि हम यूजलेस, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा व्रत लीजिए, छोटा छोटा लीजिए, फिर उसको कंप्लीट करिए। ऐसा व्रत मत लीजिए जो नहीं कर पाएंगे, कि हम रोज जो है एक चैप्टर गीता का पढ़ेंगे, या फिर हम एक माला रोज जप करेंगे। छोटा छोटा लीजिए, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी से क्यों ना, कि हम वॉक करने के लिए जाएंगे, हम 5 बजे उठेंगे तो 5 बजे उठिए, फिर 3-4 दिन बाद 4 दिन बाद नहीं उठने के बाद अपने आप ही लगने लगता है कि छोड़ो नहीं कर पाएंगे, अगले साल देखा जाएगा, इस साल तो सोते हुए ही बिताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस लूज हो गया फिर, ठीक है। तो इसलिए इसको तेज बोला गया है। फिर नेक्स्ट जो है तेजा क्षमा, क्षमा पे आते हैं। तो क्षमा मतलब क्या है? क्षमा मतलब है कि हमारा मन जो है वो, हमारा कोई बहुत बड़ी बात बोलती है यहाँ पे भगवान भाष्यकार, भगवान भाष्यकार मैं शंकराचार्य जी को बोलती हूँ, उनका हम नाम नहीं लेते हैं विथ रेस्पेक्ट। तो उन्होंने यहाँ पे अपने भाष्य में लिखा हुआ है कि किसी ने आपको बहुत प्रताड़ित किया, मारा, मारा बोल दिया है, अगर किसी ने आपको मारा भी, फिर भी जो है आपके मन में उसको मारने का या फिर उसको खराब कुछ बोलने का या अब्यूज करने का एक भी थॉट ना आए, उसको बोलते हैं क्षमा। बहुत बहुत बड़ी चीज है वे ये तो, कि मन में कोई विकार ही नहीं आए, नॉट हैविंग एनी मॉडिफिकेशन इन द माइंड, कोई माइंड में मॉडिफिकेशन आई ही ना, विकार आई ही ना, इसको बोला जाता है क्षमा। ये कब होता है, कब पॉसिबल है? क्योंकि हम देखिए, हम साधक है सब लोग, तो साधना की दृष्टि से ही हमको आगे हर एक इन सब चीजों को देखना है। तो साधना की दृष्टि से क्या है कि अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया, इसका 2 रीजन है। क्या रीजन है? एक तो ये है कि हमने उसकी गलती को बहुत बड़ा मान लिया है, रियल मान लिया है, रियल भी मान लिया है, बड़ा भी मान लिया है। और दूसरी बात ये है कि हम उसको अपने से भिन्न करके देखते हैं, अलग करके देखते हैं। तो हम हमारा नहीं, जैसे हमारा कभी कभी दांत जो है जीभ को काट लेता है, या गाल में, कभी कभी गाल में ऐसे लग जाता है, बाइट लग जाता है,
तब क्या हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा दांत जो है उसको निकाल दो, या दांत पे गुस्सा हो गया कि हाँ इसको मारना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। वी आर सो मच कंपैशनेट कि नहीं नहीं ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम संभाल के खाएंगे। वहां पे क्यों ऐसा है? क्योंकि अपनत्व है उस दांत के साथ में, उस जीभ के साथ में, उस गाल के साथ, सबके साथ में। वैसे ही जब हम किसी की गलती को देखें, तब उस गलती को अपना कर देखें। अपना कर मतलब वो व्यक्ति हमारा है, इस तरह से देखें। हम हमारी बच्चे की गलती देखते हैं और हम पड़ोसी के बच्चे की गलती देखते हैं। हमारे बच्चे की गलती जा जाके हम संसार में ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। पर पड़ोसी के बच्चे का ढिंढोरा नहीं पीटना, ऐसा होता ही नहीं है। वो वहां पे दिखा था, ऐसा किया, पता नहीं क्या क्या करता है, रात को इतना लेट आता है। क्योंकि अपना तो है यहाँ पर अपने बच्चे के साथ, तो अपना बच्चा जो है उसकी गलती भी हमको अपनी ही लगती है। जहां पर भी अपनत्व आएगा वहां पर क्षमा बहुत इजी हो जाता है। तो जब हम साधक की दृष्टि से बात करते हैं, तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने क्षमा नहीं किया किसी को, उसकी गलती को बड़ा बना लिया, तो उसकी गलती हमारे माइंड में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। बाहर वाला पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार ये बोलती हूँ। सिचुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, वृत्ति इंपॉर्टेंट है। तो अंदर क्या आ जाएगा आपके इसमें? आपके इसमें घृणा, आपके इसमें गुस्सा, आपके इसमें गलती, वो सारी चीजें अंदर आ जाएंगी। और क्या होगा उसके बाद? आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते रहेंगे, और सोच सोच के क्या होगा? आपकी भी एक वृत्ति बन रही है उस गलती की। ऐसा नहीं है कि आप उस गलती को नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही खुद ही बना रहे हैं उस वृत्ति को। तो जब हम किसी भी चीज को क्षमा कर देते हैं, सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, एज ए साधक जब हम सेल्फिश हुए, तब जब हम उसको क्षमा कर रहे हैं, हमारे मन को खाली कर रहे हैं, मन को साफ कर रहे हैं। क्यों साफ कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर हमारा सिंहासन लगा हुआ है, हमारे भगवान बैठे हुए हैं वहां पर। उनको विराजित करना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे बातचीत करना है, उनको पूछना है कि आप ठीक हो, उन्होंने क्या खाया, उनका कपड़ा मैला हो गया क्या, कितने दिनों से बदला नहीं, मानसिक रूप में। बाहर तो आप पूजा करते होंगे, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते होंगे, मन में बदला है कि नहीं? नहीं नहीं, वही रोज कपड़ा आपको बोर लगता है, जो दूसरा पहना हो। तो ये कलर हमसे हम बहुत बोर हो गए, 1 साल से हमारे लिए दूसरा कपड़ा ही नहीं आया है। तो दूसरा, अच्छा ठीक है ठीक है। मन में तो हम उनको कुछ भी पहना सकते हैं, उनको पूछो क्या खाना है। जब हमारे मन में किसी की दूसरे की गलतियां इतनी ज्यादा भरी हुई हैं, तो आएगी वो बात। लोग बोलते हैं कभी कभी, हम तो उसको कभी माफ कर ही नहीं सकते हैं, इस जीवन में तो क्या अगले जन्म में भी माफ नहीं कर सकते। मुझे बड़ी दया लगती है। मुझे लगता है कि भगवान से कितनी दूर हो रहा है, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा क्या ये भगवान? इस जन्म में तो बोल ही रहा है कि मैं छोड़ू, मतलब वो वृत्ति इंपॉर्टेंट है रादर देन भगवान। भगवान को हम छोड़ देंगे, पर इस व्यक्ति की गलती को, व्यक्ति तो बदल जाएगा, पर व्यक्ति की गलती को हमने अपने अंदर रख लिया है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हमारी हमारी जो अटैचमेंट की वृत्ति है, वो क्या हो रही है हमारे पास में है हमेशा। बचपन में भी थी, राग की, जो हम बोलते हैं ना, राग द्वेष वाला राग। तो क्या होता है, बचपन में हमारे टॉयज के साथ कोई वो ऐसा वैसा वाला टॉय था, फिर बैट बॉल आया, फिर बैडमिंटन आया, फिर फ्रेंड्स आए। अटैचमेंट का धीरे 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 बदल रहा है ऑब्जेक्ट। फिर फ्रेंड्स के बाद में हस्बैंड वाइफ स्पाउस आए, फिर बच्चे आए, फिर हो सकता है कोई जिसके जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो वहां का कोई कलीग आया। धीरे 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 ऑब्जेक्ट बदल रहा है, नॉट दैट वृत्ति। वृत्ति क्या हो रही है? वृत्ति घनीभूत हो रही है। घनीभूत मतलब जैसे हम दूध को उटा उटा के उसका रबड़ी बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पर घनीभूत होके वो राग की वृत्ति हमने ए ही जैसे मुंडक में आया ना वो मंत्र,
वैसे उसको हम वेलकम कर करके अपने अंदर घुसा के बैठ जाते हैं। तो नुकसान किसका है? वो व्यक्ति तो बदल रहा है, चला जाएगा। अटैचमेंट क्या होगा? हमारे यहाँ से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, ये कंटिन्यूअसली अटैचमेंट के ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। हम लोग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, सब लोग, क्योंकि जीव बहुत पुराना है, इससे कितने जन्म लिए हुए हैं, और जन्मों से ये सब इकट्ठे करते हुए हम यहाँ पहुंचे। अब खाली करना है, अब साफ करना है, साफ सफाई, दिवाली आ रही है, मतलब मोक्ष की दिवाली या भक्ति की दिवाली, जो भी बोले आप, तो दिवाली आ रही है। दिवाली के लिए घर भर साफ करना होगा। साफ करने के लिए अंदर बहुत कूड़ा करकट है, वो सब कुछ हटाना होगा। काम तो बहुत है। एक जगह पे भगवान भाष्यकार ने एक उपनिषद के ही एक भाष्य में लिखा हुआ है कि एक जो बेबी है, फर्स्ट बॉर्न बेबी जो जस्ट अभी पैदा हुआ है, ये मैंने किसी क्लास में भी बताया था, तो उसको माँ के स्तन से मुंह लगा दिया जाता है। जस्ट अब भी पैदा ही हुआ है, रो रहा है, तो स्तन को सकल करना उसको कैसे आता है? वो तो नहीं सिखाया गया उसको, पर उसको कैसे समझ में आता है? इसका मतलब है कि इसने पिछले जन्म में भी किया हुआ है। इसका मतलब है ये प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस अभ्यासी है ये, और अभ्यास करते 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 इस जन्म में भी उसका पूरा अभ्यास। ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारी, जो हमारी बहुत बहुत अच्छे से हमारा अभ्यास है उस चीज का, पर हमको पता नहीं चलता है। कोई भी चीज अगर हमारी अननोइंगली हो रही है, कोई भी चीज में अगर हमारा एफर्ट ज्यादा नहीं लग रहा है, what does it indicate? That we have practiced it. तो हमारा काम क्रोध किसी पे इतना नेचुरल कैसे है? राग द्वेष कैसे इतना नेचुरल है? किसी का दोष देख लेना rather than गुण, याद रखिएगा डिफरेंस, इतना नेचुरल कैसे है? किसी की प्रशंसा ना करके बुराई फटाक से करना कितना नेचुरल है हमारे लिए। ये सब दिखाता है कि हम लोग लंबे समय के खिलाड़ी हैं, बहुत लंबे समय के। और नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी चेंज आवरसेल्व्स। अगर चेंज नहीं होंगे तो ये सारी वृत्तियों के साथ में फिर से अगले जन्म में हमारा जन्म, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, हमको परिस्थितियां देती हैं ये सारी वृत्तियां। इसलिए क्षमा हम लोग करें, ताकि वो व्यक्ति विशेष हमारे दिमाग में, या फिर वो गुण विशेष हमारे, दुर्गुण बोले गुण बोले, वो चीज हमारे मन में बैठ ना जाए। क्योंकि जैसे ही उसमें हम बैठाएंगे उस चीज को, अरे भगवान से हम बहुत दूर हो गए। हमारा मन बहुत छोटा बना लेते हैं। छोटा मन जिसका होता है वो माफ नहीं कर पाता, दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, दूसरों की गलतियां देखता है। जितना जिसका बड़ा मन होगा वो सबको अपनाता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं है और दूसरे में ही गलती है, हम क्यों नहीं क्षमा कर सकते? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए कि वो अपना ही है। आपको पता है भागवत में आया है कि जब सनकादिक ऋषि लोग जो वैकुंठ में गए थे और वहां पर विष्णु भगवान के साथ में मिलने गए थे, और ये जय विजय वहां पे खड़े थे और उन लोगों ने मिलने नहीं दिया, तो अब इन लोगों ने श्राप दिया उनको। उन्होंने कहा कि वैकुंठ में भी रह के तुम लोग कुंठा रखते हो अपने मन में, जाओ यहाँ से चले जाओ, गिर जाओ, मर्तलोक में जाओ, राक्षस योनि में जाके पैदा हो। भगवान आए, नारायण वहां पे प्रकट हो गए,
और उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे कहा, माफी मांगी। ने कहा कि क्योंकि ये मेरे सेवक है तो इसलिए मुझे भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। कि भगवान ही बोल सकते हैं ऐसा, बाकी मेरे हैं, भेद बुद्धि नहीं है ना भगवान में हमारे जैसे, कि इन्होंने अगर आपका अपमान किया है तो मैं भी पनिशमेंट के, दंड के योग्य हूँ, तो वो मैं भी इनके साथ साथ मैं भी जन्म लूंगा। और हर बार जो है भगवान ने ही उनको का उद्धार किया। जब जब हुआ हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के आए तभी भी भगवान आए। दोनों का एक बार नरसिंह अवतार, एक बार वराह अवतार लिया, फिर से आए भगवान, फिर से एक बार रावण और ये बन के, फिर रावण और कुंभकर्ण, और फिर से आए कृष्ण और शिशुपाल बन के, सॉरी शिशुपाल और दंत वक्त्र, ये दो बन के आए। इनको भी मारा भगवान ने। यहाँ भगवान ने अपने ऊपर लिया कि मैं भी दंडनीय, भेद बुद्धि नहीं है ना उनमें। ये सीखने की चीज है। चाहिए विप्रोर क्षमा विशेषी, बहुत हमारे अंदर बहुत क्षमा की आवश्यकता है। हमेशा लोग गलती हमारे प्रति करते ही रहेंगे। कितने लोगों की गलती हमारे मन में रख के बैठेंगे। हमारा ये उद्देश्य तो नहीं है ना जीवन का। अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, इसका यही साफ मतलब है कि वी आर नॉट इन लव विद आवर गोल। हमें अपने डेस्टिनेशन से, हमें जहां पहुंचना है उस जगह से, उस गोल से इतना प्रेम नहीं है, जल्दी भी नहीं है। इसीलिए इन सब चीजों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। इसलिए बहुत संभलना चाहिए, संभाल के हम लोग को रहना चाहिए। नेक्स्ट, धृति ही, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स है। धृति ही, धृति का मतलब क्या होता है? धृति का मतलब सिर्फ टॉलरेंस नहीं होता। यहाँ पे इतना जबरदस्त सब एक एक मीनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे होता है कि हमारा मन, एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारा मन, हमारा शरीर बहुत ज्यादा क्लांत हो गया है, टायर्ड हो गया है बहुत, फिर भी हमको लगता है कि हम लगे रहे। अंदर से एक वृत्ति आती है कि नहीं, इस टास्क को कंप्लीट करना है, हम लगे रहे। उस चीज को बोलते, जो लगे रह रहे हैं ना लास्ट पोर्शन में। सपोज वी हैव टू कंप्लीट 100 मालास जप एंड वी हैव रीच समवेयर अराउंड 50 और 60 और 70। बहुत थक गए हैं, अब हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सब कुछ, गर्दन सब कुछ दुख रहा है, बट स्टिल देयर इज अ थॉट, नहीं, आई हैव टू कंप्लीट 100, आई हैव टू कंप्लीट 100। उसको बोलते हैं धृति। जो लास्ट के पोर्शन में, व्हेन माय माइंड इज कंप्लीटली टायर्ड, बॉडी इज टायर्ड, कुछ हमको करने का मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी समथिंग पुशेस मी फॉरवर्ड, कोई एक पीछे से एक धक्का है, बोल रहा है कि नहीं, करो करो करो, करते जाओ, रुको मत, आगे बढ़ो। और उसी वृत्ति से इंस्पायर्ड होके क्या होता है, हम जो है उस वृत्ति, उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। बहुत बहुत साधकों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और जितना हम करेंगे उतना ज्यादा हमारा बढ़ता जाएगा, टॉलरेंस, वृत्ति जो है बढ़ती जाएगी, हम बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। ठीक है। एक कहावत है बंगाली में, ये शरीर नाम महाशय, जतो शोआओ ततो शय, आप लोगों ने सुना होगा शायद, कि जितना भी ये शरीर का नाम महाशय है जितना भी इसको टॉलरेट करवाते जाओ, धीरे 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 इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। कैपेसिटी हमारी बढ़ानी पड़ेगी। क्या करते हैं ये, प्रैक्टिस करते हैं खेल वगैरह में भी। क्रिकेटर्स हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, क्या करते हैं, जिम्नास्टिक्स जो करते हैं, अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा रहे हैं ना धीरे धीरे। मैराथन स्टार्टिंग में ही कोई 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का मैराथन रन नहीं करता है। पहले 1 किलोमीटर करता है, फिर 2 लेता है, फिर 5 बढ़ाता है, फिर 10 करता है। ऐसे कर करके धीरे धीरे वो बढ़ाता है। एकदम से ही आप चले जाओगे 50 किलोमीटर दौड़ने, फिर तो हरिओम हो जाएगा बीच में ही, है ना। तो धृति, तो डोंट गिव अप। एकदम हमको अंदर से इंस्पायर्ड रहना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए बिजनेसमैन लोगों को देखिए, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं,
इतनी ज्यादा धृति है उन लोगों में, पकड़े रहते हैं। नहीं, दिवाली के दिन में भी वो लोग अपने दुकान को बंद नहीं रखेंगे, नहीं लास्ट में भी कोई हो सकता है आज आ जाए, दिवाली की शाम हो गई है, दिया बत्ती जलाएंगे वहीं पर ही, वहां से फिर वापस रात को घर आएंगे, अगले दिन मना लेंगे। लगे रहना पड़ेगा किसी काम के लिए, तब जाके हम लोग को चीज हासिल होती है, ऐसे नहीं होता है। जब हम किसी बड़े स्वप्न को देखते हैं तो उस चीज को हमको जीना पड़ेगा, उस चीज के बारे में सपना देखना पड़ेगा, उस चीज के बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते कंटिन्यूअसली वही थॉट हमारे दिमाग में होना चाहिए, पकड़े रहे हम उस थॉट। नहीं तो क्या है, आज सुबह हमने किया फिर भूल गए, फिर थोड़ी देर किया फिर रह गया। तो वृष्टि सत्संग बोलते हैं ना, वैसे वृष्टि उपासना नहीं होनी चाहिए, कभी किया कभी छोड़ दिया, रेगुलरिटी होनी चाहिए हर चीज में। नहीं हमारा आज का ही टारगेट है, हम करेंगे ही। नहीं तो प्रेम नहीं है लक्ष्य से, मैं जो बोल रही थी अभी, प्रेम बढ़ाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हमारे लक्ष्य से प्रेम नहीं है इसीलिए ऐसा होता है। और सारी की सारी जो बड़ी चीजें हैं वो छुपी हुई है, खुले में नहीं मिलता है। पत्थर आपको खुले में मिल जाएगा, हीरा नहीं मिलेगा, दूसरे दूसरे माणिक मोती इत्यादि नहीं मिलेंगे। मोती तो कहाँ, एकदम समुद्र के नीचे जाके मिलेंगे। हर जगह पे आपको बबूल का पेड़ या ऐसे वृक्ष मिल जाएंगे, नीम करेला ये सब मिल जाएगा, तो चंदन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही सारी चीजें जो है यहाँ पे अमूल्य चीजें जो अमोल है वो ढकी हुई है, तपस्या से ढकी हुई है, धृति से ढकी हुई है, पेन पीड़ा से ढकी हुई है। जब हम एक प्रोसीजर अंडरगो करेंगे, एक पीड़ा के थ्रू जाएंगे, उसके बाद में वो चीज आएगी। बच्चा ऐसे ही आ जाता है, माँ को कितना कष्ट उठाना पड़ता है 9 महीने उसके साथ, एक एक पल पल करके वो बना रही है, उसको कुछ क्रिएट कर रही है। प्रकृति के साथ में मिलकर कुछ बना, नया क्रिएशन करना आसान नहीं है। ऐसे हमको अपना सपना देखते रहना पड़ेगा, बुनते रहना पड़ेगा, पकड़े हुए रहना पड़ेगा। हम कितना पकड़े हुए हैं उसको, इसीलिए बोलते हैं धृति, छोड़ नहीं दे। छोटी सी थोड़ी सी तकलीफ आई छोड़ दिया, या तो विश्वास ही नहीं हुआ, गड़बड़ है। विश्वास नहीं है तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ है, आराधना की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, या तो हमारे में विश्वास नहीं है या हम उस पीड़ा को लेने में समर्थ नहीं, दोनों चीजें को बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, हर चीज में, पूजा में चाहिए, जप में चाहिए, मेडिटेशन में बैठने में चाहिए, कि हम लगातार बने रहें, करते रहें। जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, फटाक से करेंगे फटाक से छोड़ देंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक समय आएगा उनको लगेगा कि 20 साल से तो मैं ऐसा ही हूं, क्या पाया मैंने, इतना कुछ देके भी क्या हुआ। इसीलिए लगे रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है शौचम। शौचम मतलब क्लेनलीनेस। अब ये यहाँ पर बोला है इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। आपको याद होगा अगर 13वां चैप्टर निकालिए, वहां पे भी शौचम आया था, मानित्वम अदम्भित्वम, उसमें भी आया था। 13.7 है क्या, 13वां चैप्टर निकालिए 7। हाँ, मानित्वम अदम्भित्वम, अहिंसा क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। यहाँ पे भी शौच आया है। तो यहाँ पर शौच जो है उसका मीनिंग था, अगर आपको याद हो, कि उसका मीनिंग था कि हमको नॉलेज हम लें, ज्ञान प्राप्ति करें। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंदर और बाहर की शुद्धता। अंदर और बाहर की शुद्धता मतलब क्या, बाहर की शुद्धता मतलब शरीर शुद्ध होना चाहिए, स्मेल आ रही है, नहाए धोए नहीं है, गंदा कपड़ा पहना हुआ है, कितने दिन हो गए, पिछले हफ्ते नहाए थे उसके बाद अभी नहाएंगे, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कई सारी चीजें, हम स्नान किया जाता है, वहां पर जो भाष्य में दिया हुआ है मिट्टी से स्नान करना, पहले के जमाने में करते थे ना। सोप कल्चर तो था नहीं हमारा बहुत ज्यादा, अच्छी अच्छी मिट्टियां, सॉफ्ट सॉफ्ट मुल्तानी मिट्टी हुई सब यूज करते थे वो लोग। और इंटरनल कपट इत्यादि, वो सब भी अंदर की मानसिक अशुद्धता है।
उस सब से भी उसका भी निवारण करना चाहिए। तो जितना हम अंदर से बाहर से क्लीन रहे, वैसे ही अंदर की भी शुद्धता की आवश्यकता है। तो सारे के सारे जो इगोसेंट्रिक डिजायर्स जो है हमारे, मतलब अहंकार केंद्रित सारे जो हमारी इच्छाएं हैं, वो सब दिखाती है कि कोई ना कोई हमारे पास में स्वार्थी मोटिव है, स्वार्थ है कुछ ना कुछ अंदर। और इसीलिए हमारी कोई ऐसी इच्छा है जो हमारे अहंकार के केंद्रित है, बीच में अहंकार है। अहंकार की पूर्ति के लिए ही हम जो है उस इच्छा को का पालन पोषण कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। मेरी कोई इच्छा है ऐसी? ये सब अशुद्धता है। जितना मैं निष्कपट होके आपको अपने बारे में बता सकूं, जितना निष्कपट होके मेरी इच्छाओं के बारे में बता सकूं। राम जी को देखिए, राम जी का को दर्शन हुए सीता जी के पुष्प वाटिका में, उन्होंने आके गुरु को बता दिया कि मुझे इसलिए पुष्प वाटिका में देर हो गई गुरु जी, क्योंकि वहां पे जनक नंदिनी जी आई हुई थी लक्ष्मण जी भी साथ में थे तो वो आई हुई थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, ये भी बोल दिया। तो गुरु जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी राम, चिंता मत करो। ये निष्कपट होना चाहिए। कपट की भावना, मतलब कहीं छुपा रहे हम कुछ हिडन एजेंडा है हमारा। निश्चल होना चाहिए। अब कोई बच्चा क्यों अच्छा लगता है? वो निष्कपट है, इनोसेंट है। इनोसेंस मतलब क्या? उसका कुछ अंदर और बाहर से अलग अलग चीजें नहीं, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। आप उसको ऐसे ऐसे करोगे तो करके रोने लगेगा, फिर से उसको चॉकलेट दोगे वही इस पे हंसने लगेगा। भूल गया। निश्चल निष्कपट, कोई भी उसका ऐसा कुछ आपसे पाना है ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम संतत्व को अंदर लाते रहे, एक साधु बने। बार बार बोलती हूँ, साधु कपड़े का नाम नहीं है। हमारे अंदर हमको मन को साधु बना, एक साधु बनेगा वही भक्त बन सकता है, वही ज्ञान अर्जित कर सकता है, वही संसार की में सेवा कर सकता है, वही बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त कर सकता है ना। रतन टाटा इत्यादि ये लोग, सब लोग कहीं ना कहीं अंदर उनके संतत्व है, कोई ना कोई दैवी संपत्ति है, तभी जाके वो लोग इतना कुछ कर पाए, देश के लिए भी कर पाए। ये जो सब जरूरी है। हमको अहमवादी बन के नहीं रहना चाहिए। अहमवादी जैसे हम बनेंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे। आय आय आय, अहम, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये सब अशुद्धताएं है, बहुत सारी अशुद्धताएं से एक दो ही बोल रही हूँ। कोई बात करते करते मैंने वो किया था वहां पे, मुझे बुलाया गया था, फिर मैंने वहां पे वो लिखा, वो स्पीच दिया, वहां पे मेरा फेलिसिटेशन हुआ। उन्होंने फिर कहा कि अगले साल भी आपको आना है। बहुत बहुत पेपर वेपर में सब नाम वाम आया, बहुत अच्छा हुआ, माँ का कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। और वो एक भी बार वहां पर उनके वाणी में से कृतज्ञता नहीं आई। कृतज्ञता मतलब कि सिर्फ मैं नहीं हुई है, मैंने भगवान को अर्पित किया है, या मेरे गुरुजनों ने जिन्होंने मुझे सिखाया हुआ है उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। वाणी, किसी की वाणी सुन के समझ में आ जाता है कि इसका लेवल कौन सा है, ये कितना साधक बन पाया है, साधना में कितना आगे गया है। हर जगह पे मैं अहमवादी नहीं बन के रहना चाहिए। और आप देखिएगा, आप भी उस व्यक्ति के आसपास में कंफर्टेबल फील करते हैं जो लोग बहुत अहमवादी नहीं है। उनको भी अच्छा लगता है सुन के कि हाँ चलो इन्होंने अपने आप को नहीं हुआ, हाँ सबके साथ में मिलके हम लोगों ने किया। अभी हमारे स्कूल के वो स्पोर्ट्स डे वगैरह था, तो जब हम लोग गिफ्ट वगैरह दे रहे थे ना, कबड्डी हुआ एक तो, और एक टग ऑफ वॉर हुआ। ये दोनों में लोग का टीम फॉर्मेशन था, एक क्रिकेट भी था। हाँ, जब हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो लीडर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने बहुत अच्छा किया। नो अम्मा, इट वाज अ टीम एफर्ट, इट वाज अ टीम वर्क। अच्छा लगा सुन के। फिर इन लोग का एग्जीबिशन था, तो छोटा छोटा एग्जीबिशन में कुछ कुछ बनाया था बच्चों ने।
तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला छोटा छोटा वो सब पंखा, और कैसे वो फार्मिंग होती है सोलर से ही, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनके, काफी अच्छे अच्छे थे। तो वो सब बनाए, तो मैं जा जाके देख रही थी। मैं कहा कि अच्छा हु इज इट, वी आर इन अ टीम अम्मा, वी ऑल हैव डन इट टुगेदर। अच्छा लगा सुन के कि हाँ चलो सब लोग जो है वहां पे एक दूसरे का नाम लेके आपको बता रहे, कोई भी एक व्यक्ति जो है आगे आके नहीं बोल रहा है कि भले ही एक्सप्लेन एक जन कर रहा है, बट ही ऑल्सो ट्राइड टू टेल मी वी ऑल आर इन अ टीम। अहमवादी बनेंगे हम फंस जाएंगे, माया बहुत जल्दी फंसाएगी। इसलिए कहीं पर भी हम काम करें, हमको समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर से प्यूरिटी बढ़ी या प्यूरिटी घटी। बहुत जल्दी घट जाती, कोई भी काम करेंगे फट से वहां पे जितनी भी इम्प्योरिटीज है हमारे अंदर आ जाती है, फट से आ जाएंगी। बल्कि हमको सिचुएशन देते हैं प्योरिटी के लिए भगवान, कि तुम जो है, होता है ना वो जब छुरी पे हम लोग इसको पत्थर पे खींचते हैं, क्या होता है शार्पन हो रहा है। तो भगवान ने परिस्थिति हमको दी है ताकि हमारा मन जो है, मन को हम लोग शार्पन करें, हम लोग उसमें शुद्धता लाए, प्योरिटी लाए। तो हम लोग गंदगी इकट्ठा कर लेते हैं। आप एग्री करेंगे कि नहीं इस बात को कि बचपन में हमारा मन ज्यादा साफ था अभी से, जितना हम बड़े होते गए खराब होता गया। ठीक है, तो इसीलिए फ्रीडम हमेशा, जब भी हम किसी के साथ में हैं, ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ये सब जब हम बोलते रहते हैं ना, सामने वाले को लगता है कि हमको फ्रीडम नहीं मिल रही है। ये सब इम्प्योरिटी है, सब इम्प्योरिटी। तो बहुत सावधानी से हम लोग को रहना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है शौचम, स्थैर्यम। स्थैर्यम नहीं सॉरी, मैं तो 13th वाले पे आ 13th वाला देख रहे थे ना, 13th वाला एक खुला रहेगा। तेज क्षमा स्थिति शौचम अद्रोहो, बाप रे, अद्रोह। अद्रोह मतलब समवन डिड रॉन्ग, कुछ किसी ने गलत कर लिया आपके साथ में। तब भी हमारे मन में उसके लिए थॉट नहीं आता है कि हम इसको मार दें या हम कुछ कर दे, इसके लिए नहीं आता। हमारा मन एकदम शांत है। कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है ना। हमारा मन जो है उसको पकड़ के ऐसा रखता है, छोड़ ही नहीं पाता है। उसको बोलते हैं द्रोह। अंदर 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 ज्वलनात्मक भावनाएं, बर्न्स फ्रॉम इनसाइड, हमको जलाती रहती है। और ऐसे व्यक्ति कभी भी आप देखेंगे तो खुश नहीं रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के तन पे मतलब फिजिकली भी अन्न लगता नहीं है, दुबला पतला रहेगा वो, कि अंदर इतनी ज्वलनात्मक एनर्जी है, वो लगेगा कहाँ से, नरिश ही नहीं होगा वो बॉडी। और महात्माओं को देखेंगे जनरली सब मोटे ताजे होते हैं, खाए पिए मस्त अपने भगवान के साथ में है, अपनी सेवा करते हैं, कुछ नहीं, सब भूल जाओ, सब भगवान ही है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी चीज को यहाँ पे इतना मत सट जाओ उसके साथ में कि जो हम अपना नेचर ही हम भूल जाए, इतना नहीं सटना चाहिए। ठीक है, वो चीज आई है, वो हमारी परिस्थिति, वो प्रारब्ध है, हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। पर इतना ऐसा नहीं बन जाना चाहिए कि उसने इतना मुझे ओवर पावर कर लिया उस सिचुएशन में कि मैं अपने आप को ही भूल गई। हमारा गोल, जो हमारा लक्ष्य है, उसी को हम भूल गए। हमारा जन्म किस लिए हुआ है वही भूल गए। हमको किसने किसने क्या क्या दिया है वही हम भूल गए। कहाँ कहाँ हमें ग्रेटफुल होना चाहिए वही हम भूल गए। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए।
ये सब अशुद्धताएं हैं, ये सब आसुरिक टेंडेंसीज हैं। नाति मान्यता, अवॉइड आई एम पूज्य, मैं पूज्य हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। अति मान्यता, ना अति मान्यता, मान होना, अरे वहां पे बुलाया गया, हमको फेलिसिटेट नहीं किया, या हमको सामने के सीट पे बिठाया ही नहीं। हमारा पेपर में सबका नाम आया एक्सेप्ट मेरा, मेरा पेपर में नाम क्यों नहीं दिया उन्होंने? मुझे तो नाम देना चाहिए था। ऐसे थोड़ी होता है, अगले बार से हम जाएंगे ही नहीं, ऐसे ही बुला लेते हैं हम लोग टाइम पास के लिए। हम जाके बैठे वहां पे, तैयार होके गए, इतना टाइम दिया, कोई मान ही नहीं है हमारा। ऐसे सुना है मैंने लोगों को बोलते हुए। इसका मतलब क्या हुआ? हर जगह पे आपका एक है कि मुझे इतना, मैं अपने आप को इतना, मान मतलब क्या होता है? मान धातु है ना, मापना अपने आप को। हम इतना मान के ही हम चलते हैं, जहां कहीं भी हमको कम हम मापा गया, हम दुखी हो गए। तो जो भी ज्ञान आपके पास में है, जो भी चीज गुण आपके पास में है, वो सब आप में किसी ने डाली हुई है। हम उस परंपरा को कैसे भूल जाए, जिस परंपरा से हम हैं, जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। तो ये तो कृतज्ञता हुई ना। एक होता है कृतज्ञता और एक होता है कृतज्ञता। ज्ञ मतलब होता है जानना, ज्ञा, ज्ञा धातु है कि हम जान रहे हैं उस चीज को, हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस चीज को, कृतज्ञता। और कृतज्ञ घ्न मतलब होता है हनन, मान देना। तो कृतज्ञता बन गई हमारी अंदर, कृतज्ञता है ही नहीं। वो नॉलेज हमने नहीं क्रिएट किया, जहां से जिस इंस्टीट्यूशन से नॉलेज मिला था वो हमने नहीं बनाया, वो उन गुरुओं को हमने ज्ञान नहीं दिया, हमारा शरीर हमने नहीं बनाया, ये भी तो माता पिता ने दिया है। हर जगह पे हमको ग्रेटफुलनेस ही रखना चाहिए, इतना हम्बल बन के जीना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ भी देखिए तो आप हमारा है ही नहीं यहाँ पर, सब चीजें हमको मिली हुई है, और फिर भी हम ऐसे रहते हैं जैसे पता नहीं हम लोग कौन से राजा महाराजा है। राजा महाराजा भी हम्बल होते थे हमसे, पता नहीं कहां से इतना अहंकार आ जाता है। एक चीज है हमारी, एक चीज हमने नहीं बनाई है। इस शरीर को छोड़ दीजिए, माइंड को छोड़ दीजिए, इंटेलेक्ट को छोड़ दीजिए, वो सब ज्ञान तो हमको प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान हमने नहीं बनाया है। वो माता पिता को हमने नहीं बनाया है। खाना पीना जो रोज खाते हैं वो हमने नहीं बनाया है। अरे नहीं, आज तो सब्जी मैंने बनाई है। अरे वो जो पालक की सब्जी बनाई, पालक आपने उगाया क्या? पालक का बीज कहाँ से आया? घर जो है हमने नहीं बनाया, अरे नहीं घर तो हम ही ने बनाया। वो मिट्टी कहाँ से आई, वो सीमेंट कहाँ से आया? हमने खरीदा, हमने खरीदा, पर पैसा जो है वो तो किसी और ने दिया, हमने नहीं, हमने कमाया है। जो भी गुण से आपने कमाया वो भी गुण किसी ने आप में डाला है। कुछ भी आप देख लीजिए वो हमारा नहीं, इसीलिए तो हम सब छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारी होती तो हम लेके जाते ना। कुछ भी अलाउड ही नहीं है ले जाना, क्योंकि नथिंग बिलोंग्स टू मी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम लोग कर रहे हैं, जब रह रहे हैं। ये दैवी संपत्ति ही हमको आगे लेके जाएगी। तेजा क्षमा, तो आज हम लोग ने ये वाली लाइन देख ली। भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। तो हे भारत, भारत मतलब भा में रथ, भा मतलब होता है लाइट। कितना सुंदर नाम है भारत। इंडिया पता नहीं कहाँ से नाम आ गया। भारत अर्जुन को बोल रहे हैं, हे भारत जो लाइट में रेवल कर, रथ मतलब जो रिवेल करता है, रमण करता है। तो जो भा में मतलब लाइट में, लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ डिवोशन, लाइट ऑफ सरेंडर, उसमें जो रिवेल कर रहा है वो भवंती संपदम दैवी, ये सारे संपत है, दैवी संपत्ति है। अभिजातस्य भारत,
जिसका जन्म हुआ है उसके अंदर, मतलब जो साधक है उसके ये सारे दैवी संपत्ति होती है। आप लोग गिन के बताइएगा कितने हैं, और ये सारे श्लोक याद करने हैं 7th तक, मैं पूछूंगी कभी भी। ठीक है, तो आज हमारा टाइम हो गया है, हम फिर देखेंगे इसको कल। आज हमने 3rd तक कर लिया है, 4th वाला कल देखेंगे। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, ये यहाँ से आसुरी संपत्ति है, उसको भी संपत्ति, पैराडॉक्स ये है कि उसको भी संपत्ति बोल दिया है। देखेंगे हम लोग इसको यहाँ से कल। क्या है कि जो हम कुछ बोलते हैं या फिर करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग जो बोलते हैं वो मातृका होता है, मतलब मात्र से ही तो वर्ड्स बनते हैं, सो दैट इज ऑल्सो डिवाइन। जो हम काम करते हैं दैट इज ऑल्सो डिवाइन। अगर सब कुछ जो हम देखते हैं सब डिवाइन ही है, तो फिर ये जो देव संपत्ति और असुर संपत्ति डिफरेंशिएट क्यों हुआ? अगर सब एक ही है तो डिफरेंशिएट क्यों होता है? देखो, सब एक है, ये एक दृष्टिकोण है। कहाँ से हम देख रहे हैं वो ज्ञान के पर्सपेक्टिव से, एकदम एब्सोल्यूट लेवल से सब कुछ एक है, वहां पे कुछ दूसरा है ही नहीं। पर जैसे ही हम व्यवहार लेवल पर नीचे आते हैं, वहां पर बहुत सारे तुमको अलग 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 चीजें दिखेंगी। जैसे हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर के आए, ऊपर में सब पूरा का पूरा एक ही नदी दिखेगा, या फिर पूरा एक आकाश ही दिखेगा प्लेन से, जैसे हम देखते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आने लगते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे हमको धीरे धीरे अलग अलग माउंटेन्स दिखने लगते हैं, अलग अलग नदियां दिखने लगेंगी, अलग अलग पेड़ पौधे दिखने लगेंगे, सब अलग अलग दिखने लगता है। कुछ अच्छा दिखने लगेगा, कुछ बुरा दिखने लगेगा। तो वो जब हम दृष्टि ऊपर एक ही रखे, एकदम हाइट पे चले जाए, एब्सोल्यूट लेवल पर, वहां पे दो बोल के कुछ है ही नहीं, कुछ दो है ही नहीं। पर जैसे ही हम नीचे लेवल पर उतरते हैं, व्यवहार के लेवल पर दो चाहिए, उस एक ही लेवल पर तो व्यवहार हो नहीं सकता है। हम अपने आप से क्या व्यवहार करेंगे, वहां पर तो कोई चीज है ही नहीं। पर जैसे ही जहां पर लेवल पे व्यवहार आ जाता है, वहां पर ही दो चीजें आ जाती हैं। जैसे ही दो चीजें आएंगी, वहां पर धर्म और अधर्म दो चीजें आ जाएंगी। कुछ चीज अच्छी, कोई चीज बुरी, कोई चीज सत, कोई चीज असत। पर अगर हम ऊपर उठ जाए, उस लेवल से कुछ भी दो बोल के है ही नहीं, वहां पर सिर्फ एक ही एक है, एक ही एक है, एक ही एक है। या तो तुम उसको मैं बोलो या ज्ञान की दृष्टि से, या फिर तू बोलो भक्ति की दृष्टि से, वहां पर दो है ही नहीं। पर जैसे ही हम नीचे आ जाएंगे व्यवहार लेवल पर, वहां पर दो आएगा, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एट दैट इंटरैक्टिव लेवल, क्योंकि हमको इंटरैक्शन करना है, वहां पर पाप पुण्य जनरेट होता है। इसीलिए दो लेवल को मिक्स मत करो। अगर हम बोले कि हम ब्रह्म ही हैं, तो आपको मेडिसिन खाने की क्या जरूरत है, आपको खाना खाने की अरे बोले बहुत भूख लग रही है, तो भूख लग रही है, अभी तो पढ़ा था ना मुंडक में और केनोपनिषद में, ईशावास्य में, कि अहम ब्रह्मोस्मि। हाँ, तो तुम तो ब्रह्म हो, ब्रह्म को कहाँ से भूख लगेगी। ये दो चीजें मिक्स हो गई। डोंट मिक्स थिंग्स। जब मिक्स कर देते हैं हम, जब ऊपर से ऊपर की दृष्टि पर, हमारे दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है। जो हम खाना खा रहे हैं वो भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सब कुछ ब्रह्म है। पर भगवान ने वहीं पर बोला, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तुम कर रहे हो वो मुझे दो, तो दो हो गए ना। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम खा रहे हो, जो भी तुम सो रहे हो, जो भी तुम कुछ हवन कर रहे हो, जो भी तुम दे रहे हो, सब कुछ मुझ पे, मुझे अर्पण करते चलो। वहां दो हो गए। व्यवहारिक लेवल पर दो होगा, पर जैसे जैसे आपकी दृष्टि एक होते जाएगी, वहां पर पूजा भी दो की नहीं होती है। पूजा पे फिर रामकृष्ण परमहंस अपने ही ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं, क्योंकि वहां पर भी देवी माँ उनसे अलग नहीं है, वो उन्हीं के अंदर ही है। वो उनको भोग नहीं चढ़ाते, खुद ही भोग खा लेते हैं। वहां पे दो की स्थिति ही नहीं है। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि जैसे हम व्यवहारिक लेवल पर आए, वहां पर सत असत है, धर्म अधर्म है, कोई चीज कर्तव्य है, कोई चीज अकर्तव्य है, कर्म कई तरह के हैं, वो सारी चीज हमको जानना पड़ेगा। इसीलिए वहां पर ये आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति दोनों चीजें आ जाती हैं।
दैवी संपत्ति जो है हमको उसी ब्रह्म तक लेके जाएगी, वही दिखाएगी, एकत्व की दृष्टि दिखाएगी। और ये जो आसुरी टेंडेंसीज है ये हमको भेद बुद्धि पैदा करके ये हमको व्यवहार पर ही रखेगा, नीचे नीचे निम्न नहीं हो। आगे हम पढ़ेंगे, जो आज भी हमने श्लोक जो 14, 15, 16 ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सारा आसुरी संपत्ति का ही है। क्यों, किस तरह से उसका नेचर बन जाता है, वो सोचता है मैं ही राजा हूँ, मेरे पास ही सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है, ऐसे बन के वो करने लगता है। ये सब आसुरी संपत्ति है। तो जब नीचे के लेवल पर रहेंगे ये सारी चीज आएंगी। जैसे हम धीरे 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 ऊपर उठ गए, ऊपर की दृष्टि में हमको सब कुछ एक ही दिखेगा। पृथ्वी, पृथ्वी पे आप जाके देखो, जैसे बाहर से एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हमारी पृथ्वी को देखते हैं, वहां पे तो पूरा का पूरा एक बॉल की तरह दिखता है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आएंगे अंदर, हमको देश दिखने लगेंगे, कॉन्टिनेंट्स दिखने लगेंगे। अब वो उस दृष्टि से तो कोई देश और कॉन्टिनेंट नाम का क्या है, वहां पर तो भारत का जो बाउंड्री है, लाइन, वो तो हमने बनाया हुआ है ना। बाहर की दृष्टि से भारत कौन सा भारत, वो तो भारत नहीं है। वो तो पूरा का पूरा एक पूरा जम्बू द्वीप ही है, जो हमको पूरा जितना दिखाई दे रहा है, मास ऑफ लैंड, पूरा का पूरा को जम्बू द्वीप बोला जाता है, वो दिख रहा है बाहर से। तो ये जो फिजिकल जो मार्क्स है, आउटलाइंस है, वो तो हमने बनाई हुई है। तो जितना हम नीचे आएंगे धीरे 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 धीरे, ये सब व्यवहारिक लेवल पर हमको बहुत भेद बुद्धि दिखेगी। इसलिए जो ज्यादा तपस्या करता है या ज्यादा उपासना करता है, ज्यादा पूजा पाठ करता है, पारायण करता है, उसको इस सब से चीजों से निकलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि अपने माइंड को उसने इतना अपलिफ्ट कर लिया है। तो अपलिफ्ट करने के बाद उसको लगता ही नहीं कि मैं फिर से इस सब चीजों में पढ़ूं, नहीं नहीं नहीं, अच्छा लगता है उसको उसी में ही रमण करना, क्योंकि एकत्व की दृष्टि ही हमारा एक्चुअल सेल्फ है, और वहीं पर ही हमको शांति प्राप्त होती है, उसी में ही हमको अच्छा लगता है। जहां पर भिन्न दृष्टि बन जाएगी, वहीं पर ही मन में अशांति आ जाएगी। और जो बहुत शांति का अभ्यस्त हो जाता है ना, वो ज्यादा देर तक अशांति में नहीं रह सकता है, उसको लगता है वापस से फिर से मैं मेरे माइंड को एलिवेट करूं। ठीक है संजीव? हाँ अम्मा, समझा समझा। अम्मा, हाँ हरिओम। आप सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? हाँ, देख भी पा रही हो तुमको। हाँ, अम्मा, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोग तो बहुत साधारण इंसान है, हाँ हमारे अंदर सब कुछ है, खराबी ज्यादा ही है, अच्छा तो थोड़ा ही है। तो मैं अम्मा, जैसे कहीं हम लोग गए और जैसे आपने थोड़ी देर पहले इस सेशन में बताया कि जैसे हम कहीं गए और ऐसा है कि हम लोगों को उस तरह से इनवाइट तो हमें किया है, बट हम उस तरह से हमें नहीं लग रहा है कि वी आर रिकॉग्नाइज्ड इन द वे वी वर एक्सपेक्टेड इन दैट प्लेस। तो हाँ हम कभी कभी मन पे ऐसा होता है कि हमें बुला तो लिया, पर वी आर नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट वी ऑट टू बी गेटिंग। तो इन ऐसे सिचुएशन में हम उस इंसान के साथ अच्छा व्यवहार हमेशा रखे, या ऐसा एक मन में हो जाता है ना कि अरे इसने ऐसा किया, हम क्यों इसके साथ अच्छा व्यवहार रखे, ये तो ऐसा है। वी हाँ। स्टार्ट जजिंग पीपल। कोई हम्म। बुरा है तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कोई नहीं होता है, देन इंस्टेंटली वी स्टार्ट जजिंग दैट पर्सन कि ये तो हाँ ऐसा है, हम इसके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, हम इसके साथ बात नहीं करेंगे, वी स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम हाँ सिचुएशन में उस सिचुएशन से हम कैसे अपने आप को ऊपर ला सकते हैं अम्मा, कि किसी को जज ही ना करे कि वो जैसा है उसी वैसे वैसा ही रहने, क्योंकि भगवान ने उसे वैसे, उसको हम सुधार नहीं पाएंगे, बोलेंगे भी तो वो नहीं सुनेगा किसी का भी। हम्म। देखो, हमको डर के रहना चाहिए हमेशा। डर जो है हम लोग को सुधार देगा। डर किस बात का होना चाहिए कि हमारे पास में टाइम बहुत कम है। अगर सपोज मुझे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है 8 बजे, और 7:45 को मैं घर से निकली हूँ, और मुझे रास्ते में कोई अब्यूज कर रहा है, कोई मेरी साइकिल को पंक्चर कर दिया है, या फिर मुझे बुला रहा है, मुझे कहीं पे भी ध्यान नहीं रहेगा, बस आई जस्ट वांट टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल। हम्म। तो तब कोई कुछ बोल रहा है, वहां पर भी मेरा ध्यान नहीं जाएगा, कौन कैसा कर रहा है उस पर भी ध्यान नहीं जाएगा।
राइट। तो अगर हम साधक बन के संसार में रह रहे हैं, इसीलिए हमको साधक बन के रहना चाहिए। तो तब हम इन उस सब चीजों में हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। उसका काम उसका करते, उसने जो धर्म किया हुआ है उसका उसके साथ में है, मैंने जो किया हुआ है मेरे साथ। इफ यू आर इंडेटेड टू हिम समहाउ, कहीं ना कहीं से तुम दबी हुई हो या उसने तुम्हारे लिए किया हुआ है, तो जाओ ऐसी जगह। नहीं तो जाना भी नहीं, पर मन को अपने खराब मत करो। जैसे अंदर ले लिया है, उस चीज को पकड़ के रख लिया है, वो चीज मत करो। बस गेट टू नो कि ये व्यक्ति ऐसा था, अगले बार से हम नहीं जाएंगे। पर देखो हर चीज जो है ना अपने माइंड, देखो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को में ऐसा ही करना चाहिए ये सब मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैं ये जरूर तुमको बता पाऊंगी कि ओवरऑल क्या होना चाहिए। अपने मन को गंदा मत करो किसी भी सिचुएशन में। अगर अमन तुम्हारा मन, एक होगा। मिनट रुक जाओ सरिता, एक मिनट रुक जाओ। हम्म। अगर तुम्हारा मन न जाके गंदा हो रहा है, वहां पर ना जाके गंदा हो रहा है, तो फिर जाओ। अगर जाके गंदा हो रहा है तो मत जाओ। दिस हैज टू बी योर पर्सनल कॉल कि कहाँ पर मुझे कैसा इंटरेक्ट करना है। हो सकता है एक परिस्थिति तुम्हारी हो सकता है एक परिस्थिति मेरी हो, सेम बाहर से लग रही हो, बट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो तुमको वहां पे क्या, यू हैव टू डिसाइड कि तुमको वहां जाना है, तुमको वहां नहीं जाना है, तुमको वहां करना है, नहीं करना है। कितना तुम वहां पे उस पर्सन से, कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर्सन ने हमारे लिए बहुत किया हुआ है एंड नाउ ही इज नेग्लेक्टिंग। तो वहां पर डिपेंड करेगा कि हम लोग जो है अभी थोड़ा सा पीछे हो जाएं, बट वी शो हिम सम रेस्पेक्ट एंड देन वी जस्ट बैक बैक आउट। तो हर एक सिचुएशन में अलग अलग तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि वहां पर क्या करना है। नॉट नेसेसरी कि एक ही चीज जो है मैं जजमेंट बना के दे दूं कि ये लाइन जो है ये फकीर की लकीर है, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। ये संसार में नहीं होता है। कई बार एक ही पर्सन के साथ में तुमने सुबह एक व्यवहार किया, शाम को दूसरा करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। तो फैमिली पर्सन्स के साथ में रहना इज मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट बोले हम, या हम बोले कि उसमें हमको आर्ट चाहिए एक रहने की भी उनके साथ में, कि हम रहे भी पद्म पत्र विवाम्भसा, जैसे पद्म पत्र रहता है पानी के ऊपर और गीला नहीं होता है, लोटस लीफ, वैसे हमको संसार में रहना चाहिए कि हम रहे भी पर हम मैले ना हो जाए। मेनली मैं यही बोल रही हूँ इसीलिए बार बार कि अपने माइंड को संभालो। बस जिस चीज से तुम्हारा माइंड इम्प्योर नहीं बनता है वो चीज करो। वो चीज खा के नहीं खा के, जाके नहीं जाके, दैट हैज टू बी योर डिसीजन, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये पर्सनल डिसीजन होगा, राइट है राइट ना। राइट। और एक चीज आपने जो अभी बताया कि मन गंदा हो, अगर कहीं हम जा रहे हैं कि मन मन गंदा हो रहा है कि अभी ये कर रहे हैं या ये नहीं करने से हमारा मन गंदा, तो मन गंदा क्या होता है? ऐसा तो गंदा चीज तो गंदा है, लेकिन आप जिस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं वो गंदा क्या है मम्मा? ये सारे आसुरी टेंडेंसीज, क्रोध करना, काम इत्यादि, राग द्वेष करना, किसी चीज में कपट करना, किसी चीज को गलत देखना, किसी का दोष देखते रहना, ये सब गंदगी है ना, इम्प्योरिटीज है अपने अंदर। क्षमा न कर पाना, किसी का अच्छाई ना देख पाना, कोई हमारे लिए बहुत कर रहा है पर हमको ग्रेटिट्यूड नहीं है, अनग्रेटफुल हार्ट है, ये सब हमारी गंदगियां हैं। बहुत है गंदगियां, एक ढूंढने जाएंगे हजारों निकलेंगी। राइट राइट, ठीक समझ है। गई। हाँ, थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।